हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। अब हम करेंगे बेटा इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन, केवल इंटेलिजेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन जो होता है कंप्लीट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 में, उसका सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। अब एक एक सब्जेक्ट का डिटेल के साथ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाए जाएंगे। तो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए कि कोई आपके जो जरूरत की इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। आप देखिए और इंफॉर्मेशन लीजिए, और आपके जो आगे जो एग्जाम के मद्देनजर या फिर रिजल्ट के मद्देनजर जरूरी चीज़ है कट ऑफ से रिलेटेड, तो आपके लिए फायदेमंद ही वीडियो होगी बेटा। तो स्टार्ट करें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, यहां लिखा है 400, 388, 376, 364। यहां लिखा है अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। बस उसको कन्वर्ट किया गया, अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। बेटा ये सेट के है ना, याद रखिएगा के सेट का आंसर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस मिलाइए ना, आपको सेट से क्या मतलब, क्वेश्चन तो सेम आए होंगे, बस ऊपर नीचे होगा। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ है, यहाँ पे 400 लिखा है, 400 के बाद 388, फिर 376 और 364। तो क्या हो रहा है, देखिए बेटा, यहाँ 400 है, 388 है, 376 है और 364 है। देखिए यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ भी 12 का तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी क्वेश्चन में, वहाँ भी 12 का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो 12 घटा दीजिए इसमें, तो 364 माइनस 12 कितना बेटा, 352 आया क्या कहीं? देखिए 352 आया है क्या? हाँ, 352 सही है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आप सभी का। अच्छा लग रहा है, पहला क्वेश्चन हमने सही कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब फाइंड द मिसिंग टर्म। फिर मिसिंग टर्म बताना बेटा, वही सीक्वेंस है, नंबर सीरीज जो बताया था ना, श्रृंखला। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिखा हुआ है 3, 7। जहां समझ नहीं आए तुरंत बताना बेटा। ठीक है, इतना सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको और समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए 3 है बेटा, यहाँ 3 पहला है। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या जो है क्या, 3 को 2 से गुणा करके प्लस 1 किया गया। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट संख्या अब क्या हुआ, जो पहली संख्या है उसमें क्या बताया, 3 से 2 का गुणा करके 1 जोड़ा गया, 7 आया। अब इस संख्या को 7 से 2 का गुणा करके 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या जो आई है 16 को 2 से गुणा करके 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो पहली वाली संख्या उसमें 2 का गुणा करके बेटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है 35 को 2 से गुणा करके क्या जोड़ा जा रहा है, प्लस 4 जोड़ा जा रहा है। अब 74 को 2 से गुणा करके 5 जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ आ गया बेटा 3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बेटा 35 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 74 आएगा। अब ये देखिए 74 दूनी 148, 148 और 5 कितना हो गया बेटा, 153। देखिए ऑप्शन में है क्या वही 153? जी हाँ है ना। बस यही सीक्वेंस फॉलो है। पहली जो संख्या आएगी उसमें 2 का गुणा करके +1, +2, +3, +4, +5, इसी सीक्वेंस में हमको आगे बढ़ना है। देखिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको सभी को समझ आ रहा है ना। बहुत ही सिंपल वे में डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा बेटा आपको। देखिए फिल इन द ब्लैंक, बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आगे बढ़ते जा रहा है सीक्वेंस नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए आप सभी को। देखिए ए के बाद देखिए पहले पहले अक्षर देखते, ए के बाद यहाँ ई आया, मतलब कितने का डिफरेंस। आपको ABCD लिख के बता दूं क्या, ए पहले नंबर पे आता है और ई 5वें में, 4 का डिफरेंस। ई के बाद आई के बाद एम। ठीक है, सबका पहला MNOP। ठीक है, सबका देखिए ABCDEFGHIJKL MNOP QRST, तो क्यू आना चाहिए यहाँ पे, क्यू। ठीक है, हमने यहाँ क्यू लिख दिया। अब डी के बाद एच आया बेटा, मतलब लास्ट अक्षर डी। ABCDEFGH मतलब 4 का अंतर लेकिन लास्ट। अब तो उसी तरीके से हम देखते हैं जो सेकेंड यहाँ पहुंचा पी, तो पी आ गया। QRST, तो यहाँ टी आना चाहिए। देखिए टी कहीं आ रहा है क्या, क्यू के बाद टी केवल एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, 3 वाला। देखिए आप नॉर्मल करते जाइए ना, शुरू में ही आपको पता चल जाएगा। पहला अंक आया तो क्यू के बाद टी कहाँ आया, एक ही में आया ना, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच कंप्लीट द गिवन ग्रिड। ठीक है, ग्रिड को पूर्ण करने के लिए आकृति उचित आकृति। देखिए क्या हो रहा है, पहला स्क्वायर बना हुआ है, उसमें एक तरफ बेटा क्या इसको फिल किया गया, दूसरी तरफ फिल किया गया, उसको आमने सामने कर दिया गया। ठीक है, इसमें भी गोला है, ठीक है, इसमें यहाँ फिल है तो उसके सामने किया गया और दोनों को आमने सामने ले आएगा। ठीक है, अब इसमें भी बेटा देखिए यहाँ फिल है तो इसके सामने किया गया, दोनों आमने सामने आ जाएंगे, तो दोनों आमने सामने ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल। हाँ ठीक, 105 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। देखिए और क्या लिखा, समरूपता पूर्ण करें। पुस्तक का संबंध, जो पुस्तक का संबंध है बेटा लेखक से है तो पकवान का संबंध, पुस्तक जो कोई भी पुस्तक होता है उसको किसी के द्वारा लिखा जाता है ना बेटा लेखक, उसी प्रकार पकवान को कौन बनाता है, बावर्ची। जान गए ना, सेफ, जिसे सेफ कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड या ऑप्शन बी बावर्ची, हिंदी में बावर्ची बेटा, इंग्लिश में सेफ। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। जाते होंगे ना आप सभी रेस्टोरेंट वगैरह खाना खा रहे हैं तो वहाँ सेफ अलग अलग डिश बनाते हैं, तो उसी प्रकार डिश का संबंध किसी सेफ या फिर अगर पकवान बोले तो बावर्ची। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फ्लड का संबंध ड्रॉट से है तो जीनियस का संबंध, मतलब बाढ़, समरूपता मतलब जो बाढ़ आती है ना बेटा, बाढ़ आती तो पानी होता है, सूखा मतलब पानी नहीं होता, तो विलोम मतलब अपोजिट वर्ड यहाँ बताया जा रहा है ना, अपोजिट। क्या है बेटा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट वर्ड है। ठीक है, विलोम। तो अब प्रतिभाशाली, जीनियस, जीनियस का क्या होगा, जो जीनियस है मतलब अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो उसका अपोजिट होगा बेटा मूर्ख या फिर फुलिस। ठीक है, जीनियस है कोई होशियार है, उसका उल्टा क्या होगा, कोई मूर्ख है। ठीक है, याद रहेगा ना बेटा। हाँ ये है नवोदय विद्यालय क्लास, जो अभी 2023 का एग्जाम होने वाला है ना बेटा आप सभी का, उसके लिए है। तो अर्जुन बैच है जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्जाम होने वाला 29 अप्रैल को, तो आप अर्जुन बैच लेके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। देखिए 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अर्जुन बैच में आप कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा है, सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से और गाइडेंस के साथ पढ़ाए गए हैं, और कैसे कैसे आपको क्रैक करना है नवोदय विद्यालय का एग्जाम, सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। पिछले 4 साल 5 साल से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लगातार जो लोग हैं बच्चे हम पे भरोसा किए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बार आप भी देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है, वहाँ आपको अर्जुन बैच जो 2023 वाले बच्चे, ध्यान रखिएगा 2023 वाले जो 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सैनिक अल्फा बैच बेटा जो अभी आपका एग्जाम हो गया है तो 2023 वाले बच्चों के लिए होगा। 2024 जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए अभी 1 साल का पूरा समय है। तो आप स्टार्टिंग से ही कोर्स ज्वाइन करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है बेटा। ठीक है, तो ये सैनिक अल्फा बैच है जो 2024 वाले बच्चों के लिए है। उसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा बेटा। ये 2024 सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, और JNVST 2024, ठीक है 2000 नवोदय विद्यालय 2023 का हो गया बेटा। अब 24 के लिए जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे उनके लिए हमारे नवोदय अल्फा का क्या बैच है। तो आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है बेटा, वहाँ द्रोड़ स्कूल का ऐप हो गया, इंस्टॉल कर लिया प्ले स्टोर से। इसके बाद आपको वहाँ जितने भी कोर्सेज की जानकारी दी सभी कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, 6260388361 पर कॉल कीजिए और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप अपने क्वेश्चंस, डाउट वगैरह भेज सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास भी बेटा क्लास 9 सैनिक स्कूल क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर हो तो एक बार सेंड कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर जो मैंने ये नंबर बताया ना इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए सैनिक स्कूल क्लास 9 का पेपर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकेंड पेयर। ADG का संबंध FG से है तो KNO का संबंध किससे होगा बताइए। पहली जोड़ी का संबंध पहचानिए, दूसरी जोड़ी में अनुपस्थित जोड़ी का ज्ञात कीजिए, वही है। ठीक है, तो ADG देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है ना, ADG। ठीक है, तो क्या देखिए ABCDEF बीच में कितने अक्षर है,
ये ए से लेके 5 अक्षर, ठीक है। तो के बाद भी 5 होने चाहिए, के बाद एल MNOP, तो यहाँ पी आना चाहिए, पी, ठीक है, पी आना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में बेटा पी है, बाकी सब कट गए पहला, ठीक है। डी के बाद यहाँ जी आया है, मतलब डी के बाद जी आया है, मतलब कितना बेटा एफ जी है, 3 का अंतर है। तो एन के बाद भी 3 का अंतर होना चाहिए, तो एन के बाद क्या होगा बेटा MNOPQ, तो पी के बाद क्यू दोनों में आए हैं, ठीक है। तो अभी एक और बार चेक करना पड़ेगा। ई के बाद यहाँ जे आया है बेटा, ई के बाद जे आया है, तो ई के बाद जे कैसे आएगा, EF, क्या EFGHIJ, 5 का अंतर, ठीक है। तो एन के बाद भी, ओ के बाद भी 5 का अंतर आना चाहिए, OPQRST, ठीक है। तो टी आया क्या कहीं, देखिए ये हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही है, PQT। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, कफ का संबंध थ्रॉट से है, मतलब खांसी जो अभी मुझे हो रही है ना, उसका संबंध अगर गले से है बेटा, गले में कफ जमने से क्या खांसी हो जाती है, ठीक है। तो अस्थमा का संबंध किससे होगा, अस्थमा किससे संबंध होगा, लंग्स से ना, फेफड़ों से, किसे, फेफड़े से। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर जमाना बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिया क्या लिखा हुआ है, नी, टोस, काफ्स और क्या है, हील और एंकल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, सबसे पहले क्या होता है, टो, पैर की उंगलियां, सबसे पहले नंबर पे क्या होगा बेटा, टोस जो होते हैं बेटा, पैर की उंगलियां, जिसे क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, पद उंगलियां, देखिए लिखा है पद उंगलियां, हिंदी में बोलते हैं पद उंगलियां, जो पैर की उंगलियां होती है पहले नंबर पे सबसे नीचे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा बेटा हील क्या आएगा दूसरे नंबर, हील, एड़ी जान गए, पैर की जो एड़ी होती है बेटा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा बेटा एंकल, तीसरे पे क्या आएगा, एंकल जो जान गए यहाँ पैर के, मैं आपको पैर का एक बार आप शेप देख लीजिएगा सर्च करके, एंकल होता है, ठीक है, जो एड़ी के जस्ट ऊपर में, एड़िया जो होती है उसके जस्ट ऊपर में बेटा। फिर इसके बाद आएंगे बेटा काफ मसल जो होते हैं ना, ठीक है, क्या है, काफ्स, इसको बोलते हैं पिंडलियां बोलते हैं। इसके बाद घुटना बेटा, घुटना ऊपर आ जाएगा 5वें नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, और पहले नंबर पे बी आना चाहिए, दूसरे पे डी, हाँ तो बी के बाद दूसरे पे क्या डी है, तो फिर ऑप्शन सेकेंड सही है, ठीक है। पहले पे हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में पहले में आएगा बेटा पद उंगलियां, ऑप्शन बी। सेकेंड में आएगा एड़िया, थर्ड में आएगा पद ग्रंथिक, चौथे पे आएगा पिंडलियां और 5वें पे घुटना, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड या फिर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड एज दे अकर इन, डिक्शनरी के अनुसार दिए गए शब्दों को रचना शब्दकोश के अनुसार करना है। किसके अनुसार करना है, शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। तो क्या करते हैं हम, चेक करते हैं, पी आर सब में है, ठीक है। अब नेक्स्ट ई पहले आता है कि आई पहले आता है, ई पहले आता है ना, आपको पता है ना ई पहले आता है, तो इन दोनों में से कोई एक पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पहले नंबर पे आएगा। अब ई से आगे बढ़ते हैं, वी सेम है। अब फिर आ गया आई और ई में फिर ई पहले आता है, तो ये बेटा पहले नंबर में होगा। देखिए जिस ऑप्शन में डी पहले नंबर पे लिखा होगा वो सही है। किस ऑप्शन में है, एक ही तो ऑप्शन है जिसमें डी पहले नंबर में है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन थर्ड बेटा, ऑप्शन थर्ड सही है। डी पहले नंबर में एक ही ऑप्शन में, अगर और किसी ऑप्शन में रहता तो हम चेक भी करते, डायरेक्ट आपको ऐसे भी आंसर लगाना है, सीखना है, ठीक है, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट डी जिसमें पहले में वो सही हो गया, क्योंकि बाकी ऑप्शन में डी नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, पता है लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है बेटा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, रेन, कूलिंग, कंडेंसेशन, हीटिंग, इवेपोरेशन, वर्षा, शीतलन, संघनन, ताप और वाष्पीकरण, ठीक है। तो जो क्या बताया था, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है बेटा, फिर क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, फिर शीतलन क्या बोलते हैं, फिर ठंडा, कूलिंग होती है ना बेटा, कूलिंग, देखिए कूलिंग, इसके बाद फिर कंडेंसेशन, उसके बाद फिर वर्षा होती है। प्रोसेस में बादल निर्माण से लेके वर्षा कैसे होती है मैं प्रोसेस समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हीटिंग, सूर्य का प्रकाश 1 नंबर, इवेपोरेशन 2nd नंबर, ठीक है, कूलिंग 3rd नंबर, कंडेंसेशन जो है बेटा 4th नंबर और रेन 5th नंबर। तो सबसे पहले नंबर में आ रहा है बेटा डी किस में, और पहले नंबर पे तो एक ही ऑप्शन में डी पहले नंबर पे है, ठीक है। तो हो गया आंसर अपना डी बी सी ए, ठीक है, हो गया ऑप्शन 4। ये तो सिंपल है, वाटर इमेज बनाना है बेटा, वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज क्या करना है आपको मैं दिखा देता हूं।
7 4 ऐसा है। अब इसको यहाँ पानी रखिए, पानी में कैसा दिखेगा आपको बताना है, ठीक है। इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए, क्या होगा बेटा, ऐसा। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे आप तो ऐसा, इसके बाद ऐसा बेटा, ठीक है। 4 ये ऐसा बना हुआ है ना, मैं ऐसा बना दिया हूँ, एक सेकेंड, ऐसा बना हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये समझिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा, कौन से ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड ना, ऑप्शन थर्ड या फिर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉलोइंग एनालॉजी जो समरूपता उसको बताना है। बी का संबंध 4 से, तो जी का, बी का अंदर सेकेंड नंबर में आता है, अंग्रेजी वर्ड नाम है, तो 2 का हमने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4। जी कौन से नंबर पे आता है बेटा, ए बी सी डी हो गया, डी 4, फिर ई एफ जी 7वें नंबर में, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 गुणित 7 बराबर 49 या फिर 49, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन, अलग कौन है बताना, विषम ज्ञात करना बेटिए। ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल, ठीक है। देखिए ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल, यहाँ पे नारंगी लिखा हुआ है, नारंगी, ऑरेंज। बोलिए बेटा, अगर ऑरेंज, देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, यहाँ पे ऑरेंज को यहाँ पे क्या माना गया बेटा, ऑरेंज अगर फल माना जाए, फल, तो ऑरेंज का शेप पूरी तरीके से गोल नहीं होता, ठीक है। और अर्थ का शेप भी पूरी तरीके से गोल नहीं होता, एग का शेप भी पूरी तरीके से गोल नहीं होता, तो बास्केटबॉल बेटा पूरी तरीके से गोल होती, ठीक है। बास्केटबॉल पूरी तरीके से गोल, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज मतलब फल माना गया है, ठीक है, उस केस में बताया हूं मैं। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट बेटा, क्या है, 97, 47, 81 और 19, ठीक है, 19। तो देखिए 97, ये तो सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है ना, विषम ज्ञात करना है, विषम आपका कॉन्सेप्ट, किसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट। तो अभाज्य संख्या ये भी प्राइम नंबर जो खुद से, और किससे, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से और 1 से विभाज्य हो, जो खुद से, जैसे कि अब मैं लिख दूं 23 खुद से विभाज्य है, 23 स्वयं 23 से और 1 से, बाकी किसी संख्या से विभाज्य नहीं, उसे अभाज्य संख्या। 97 का कोई नहीं, 1 और 97, 47 भी उसी तरीके से, 19 भी उसे, बच गया ये बेटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये किसे, 1 से भी विभाज्य है, इसका 3 से भी विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद फिर 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से है ना। तो कुल मिला के बात हो रही, एक जो अभाज्य संख्या होंगी प्राइम नंबर हो, केवल 2 ही संख्या, 1 और खुद और 1 से विभाज्य होती है, बाकी ये अन्य संख्याओं से हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड 81 सही है। पिक द ऑड वन आउट, बताइए बेटा, अलग बता, विषम बता रहे, पुस्तक, पेंसिल, रबड़ और कंप्यूटर। ये तो सिंपल सा है कि कंप्यूटर डिजिटल, क्या है बेटा, डिजिटल सामान है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सामान है कंप्यूटर। फाइंड ऑड वन आउट, फिर बताना है बेटा, ठीक है। क्या हो रहा है, अब देखिए विषम ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कितने 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 रेखाएं बेटा, 4 भुजाओं से मिलकर, तो अंदर 5 भुजा हो जा रही है, बाहर 4 तो अंदर 5, 4 5 हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बाहर 5 है तो अंदर 6 हो गई। उसी प्रकार से इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए बाहर 6 है तो अंदर 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेटा कितनी है, यहाँ तो 5 ही है, तो ये गलत है। बाकी यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो अलग कौन सा है, अलग तो ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। बाकी तीनों में जो बाहर जितनी रेखाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं, उससे एक अधिक अंदर है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, इसलिए सबसे अलग है, तो ऑप्शन 3 ही सही होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, फिर से कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी, सिंपल क्वेश्चन, विषम ज्ञात कीजिए। कानपुर, देखिए बाकी सभी जगहों के नाम है बेटा, स्थान है, ये गंगा क्या है, नदी का नाम है, ठीक है, शहर है बाकी, और ये नदी का नाम है। फिर से ऑड वन आउट, गिटार, वायलिन, सितार और फ्लूट, विषम ज्ञात कीजिए। गिटार मैंने क्या बताया था, जिसमें तार नहीं हो गिटार नहीं, बताया था ना, जिसमें तार नहीं बेटा वो गिटार नहीं। तो ये देखिए, ये क्या स्ट्रिंग के द्वारा बजता है, जो वायलिन होता है वो भी स्ट्रिंग के द्वारा, सितार भी स्ट्रिंग के द्वारा, जो बेटा बांसुरी होते हैं उसको फूंक मार के बजाया जाता है। बांसुरी आप सभी ने बजाई होगी ना, ठीक है, तो फूंक मार के बजाई जाती है, बाकी तीनों स्ट्रिंग के सहारे बजते हैं। अब इसमें भी, तो इसमें क्या होगा बेटा, ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4, फ्लूट यानी बांसुरी। इसको कंप्लीट करना है। डी का अगर चौथे नंबर पे बेटा जो वर्णमाला का क्रम होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला, उसी के अनुसार जी बेटा 7, ठीक है, और ए का संबंध किससे है,
1 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12, ठीक है 12 हो रहा है ना। देखिए 7 और 4 11, और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया, आपको मैं समझाता हूं, अभी आप समझेंगे। आप पूरा क्वेश्चन, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी, डी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है, मतलब आप समझिए यहाँ बेटा कौन है, डीडी सर, कौन है, डीडी सर। डी का मतलब यहाँ है डीडी सर, ठीक है, डीडी सर। अब देखिए जी, जी का मतलब यहाँ बेटा गौरव सर, ठीक है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ जी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल का। ए का मतलब है अशोक सर, ए का मतलब अशोक सर। देखिए तीनों सर का नाम आ गया ना, तीनों सर का नाम आ चुका है। डी जी ए, डी ए जी को अगर जोड़ा जाए तो कितना 12 आ रहा है। उसी बार ए एम, ए का मतलब बेटा 1, एम 13 नंबर पे, और क्यू कौन से नंबर पे आता है बेटा, क्यू बताइए, पी क्यू, यानी बोलिए बोलिए, क्यू आएगा बेटा 17 नंबर पे। तो 17 और 13 30 प्लस 1 31 नंबर, 31, ठीक है। तो कौन सा सही है बेटा, 31। देखिए तीनों सर का नाम आ गया, जो आपको सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए अच्छे से तैयारी करा रहे हैं ना, डीडी सर, गौरव सर और अशोक सर, सबका नाम आ गया ना। सैनिक स्कूल का कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए 5 का संबंध 22 से है, तो 8 का संबंध बताइए। अनुपस्थित संख्या 5 का वर्ग माइनस क्या, 5 का वर्ग माइनस 3 बराबर हो गया बेटा 22, मतलब 25 माइनस 3 22। तो उसी प्रकार 8 का वर्ग कर दीजिए, 8 का वर्ग माइनस 3 बराबर 64 माइनस 3 बराबर 61, ठीक है। क्या होगा बेटा 61। देख कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कितने सिंपल, मैं आपको पूरा समझाते चल रहा हूँ। ऑप्शन ए। अब देखिए फिगर ए एंड बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर मैनर इस्टेब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड डी। क्या है, चूजिंग द फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बेटा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से घूम के कितने डिग्री घूम रहा है बेटा, कितने डिग्री घूम रहा है, कितने डिग्री, 135 डिग्री, कितने डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। याद रहेगा सभी को। यहाँ से रोटेट होके बेटा कितना 135 डिग्री। दूसरी प्रकार से हमको भी इसको भी 135 डिग्री घुमाना है। तो देखिए जब कोई ऐसा है बेटा, इसको अगर पूरा नीचे तक ले आएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर यहाँ तक लाते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और दोनों के बीच में करते हैं तो 135। तो ये देखिए वो दोनों के बीच में कौन सा, ये वाला आ रहा है ना, तो ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे, 135 अंश घुमाना है। कंप्लीट पैटर्न बेटा क्या हो रहा है, जो बाहर की आकृति है नमूने को पूर्ण कीजिए। जो बाहर की आकृति वो अंदर आ जा रही, जो अंदर की आकृति वो बाहर चली जा रही है। देखिए डिब्बा बना हुआ उसके अंदर गोल, तो गोल को बाहर, फिर जो अपना शेप बना था वो अंदर आ गया। उसी प्रकार से ये जो है बेटा ये अंदर आ जाएगा, जो डिब्बा है बाहर आ जाएगा। तो डिब्बा बाहर और जो शेप जो बना हुआ था बेटा ऐसा, देखिए ऐसा, वो अंदर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 सही है। इम्बेडेड फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज द पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सा आकार दी गई आकृतियों का भाग है। देखिए ये जो बना हुआ उसमें से इसको निकाल दिया गया है, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन 1। सिंपल क्वेश्चन है ना, सब इम्बेडेड फिगर पढ़ाया था ना मैंने, तो सिंपल क्वेश्चन बेटा इम्बेडेड फिगर का। अब देखिए विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। बीच में 7 है, मतलब 5 और 2, 2 और 5 जोड़ने पे 7, 3 और 4 जोड़ने पे 7, तो 1 में कितना जोड़ा जाएगी, 7 आए, 1 प्लस 6 जोड़ने पे 7 आएगा ना। ये तो हमारे लिए लल्लू क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 6। देखिए हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए जीआई के, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। और लाइक जरूर करना है वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी बच्चे अपने आंसर्स मिला सकें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बेटा। आपके लिए जो भी जरूरी वीडियो होगा मैं लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा।